कल के सुंदर पावन प्रसंग में आप लोगों ने सुना कि परीक्षित जी राज कर रहे हैं, राजा बन गए। तो परीक्षित जी ने राज किया। परीक्षित जी ने 45 वर्ष तक राज किया। इसके बाद एक दिन परीक्षित जी के मन में विचार आया कि क्यों ना शिकार खेलने जाए। तो शिकार खेलने का मन बनाया और शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। आज की पावन कथा यहीं से प्रारंभ होगी। तो आइए दो पल प्रभु नाम का संकीर्तन और इसके बाद भगवान के पावन चरित्रों को हम लोग श्रवण करेंगे। एक आएज मेरी सुन लो दिलदारी कन्हैया। एक आएज मेरी सुन लो दिलदारी कन्हैया। एक आएज मेरी सुन लो दिलदारी मेरे सुन लो
ये कूलर बंद कर दो। जिस समय परीक्षित जी वन की ओर गए तो जो जरासंध से जीता हुआ मुकुट था, जो भीम ने जीता था, तो वह मुकुट भीम लेकर के आए और कलयुग चुपचाप उसमें जाकर के बैठ गया। हमेशा याद रखिए, अनीत से, अन्याय से प्राप्त जो वस्तु हमें मिलेगी, उसमें कलयुग का निवास जरूर होगा। कलयुग उसमें निवास करने लगा। लेकिन जो हम मेहनत से, परिश्रम से अर्जित करेंगे, उसमें कलयुग निवास नहीं करता है। तो एक दिन राजा परीक्षित जी ने जो वह मुकुट लेकर के भीम आए थे, उसमें कलयुग निवास कर गया और वही मुकुट लगा करके परीक्षित जी महाराज शिकार खेलने के लिए वन की ओर गए। जबकि जब ये मुकुट लेकर के आए थे, तो भगवान बांके बिहारी जी ने बहुत मना किया कि तुम इस मुकुट को मत ले जाओ। लेकिन भीम ने कहा कि मैं राज दरबार की शोभा बनाऊंगा, शोभा बढ़ाऊंगा, और ये मुकुट मैं राज दरबार में रखूंगा, तो सब लोग देखेंगे कि जरासंध से जीता हुआ ये मुकुट ये भीम ने जीता है, इसलिए इस मुकुट को लेकर के आए। राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन की ओर गए और परीक्षित जी ने 15 वर्ष राज्य किया। संत डोंगरे अखंडानंद जी, श्रीधर जी महाराज भागवत के टीकाकरण में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इन्होंने भी भागवत के टीकाकरण किए। तो इन्होंने अपने टीका में लिखा है, वर्णन किया है कि कलयुग तत्काल उस मुकुट में नहीं बैठा, क्योंकि कलयुग अवसरवादी है और ये सामने नहीं बैठता है। चुपचाप जा करके ये जरासंध के मुकुट में बैठ गया और 15 वर्ष परीक्षित जी ने राज किया। अब अवस्था कितनी हो गई परीक्षित जी की? 45 वर्ष की। और इनका असली नाम आप लोगों को पता है? इनका असली नाम विष्णुराट है। परीक्षित जी का जो नामकरण हुआ था, नाम रखा गया था, वह नाम था विष्णुराट, जो आचार्यों के द्वारा और ब्राह्मणों के द्वारा रखा गया था। लेकिन परीक्षित नाम सबसे ज्यादा इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि सुदर्शन चक्र ने परीक्षित जी की गर्भ में रक्षा की थी। सुदर्शन चक्रेण परिरक्षिता,
गर्भ में परीक्षित की रक्षा सुदर्शन चक्र ने की थी, इसलिए इनका नाम परीक्षित रखा गया। भगवान ने इनका नाम परीक्षित रखा। ये बड़े तेजस्वी, यशस्वी, तेजवान थे। एक दिन शुक्राचार्य जी कथा सुनाते हुए बोले कि एक दिन भरतवंशी राजा परीक्षित के मन में शिकार खेलने की इच्छा उत्पन्न हुई। तो शिकार खेलने के लिए राजा परीक्षित जी वन की ओर गए और वन में जाकर के शिकार खेलने लगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भागवत जी का प्रथम श्लोक श्री बांके बिहारी जी के और राधा रानी के चरणों में समर्पित करते हुए आज की कथा हम लोग प्रारंभ करें। विचरण मृगया बने मृगानुगता साम्राज्यविता त्रस्तो भसम। एकदा माने एक बार परीक्षित जी के मन में शिकार खेलने की इच्छा उत्पन्न हुई। भरतवंशी राजा परीक्षित जी ने धनुष उठाया, धनुष उठाया। और धनुष क्यों उठाया? मृगया बने वन में मृगों का शिकार करने के लिए धनुष उठाया और परीक्षित जी जंगल में निकल पड़े। मृगानुगता संधि विच्छेद करेंगे तो मृगा अनुगता, मृगों के पशुओं के अनुमाने पीछे, गता माने चलते चलते, पशुओं के पीछे दौड़ते दौड़ते परीक्षित जी थक गए। क्षुधिता माने महाराज जी, क्षुधिता माने जी भूख के कारण क्षुधिता, उन्हें भूख लगी और त्रस्तो भसम माने प्यास लगी। त्रस्तो भसम हाँ महाराज, त्रस्तो भसम, परीक्षित जी को प्यास लगी तो परीक्षित जी दुखी हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, कितने कारण हैं परीक्षित जी के जीवन में? समस्याओं के कितने कारण हैं महाराज जी बताएंगे। हमारे महाराज जी कथा सुनने में बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं और महाराज जी हमें इन प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे।
देखिए, यदि हम अपनी आंखों पे नीला चश्मा पहनेंगे, मैं एक बात कहना चाहूंगी, मेरी बात यदि खराब लगे आप लोगों को तो मैं क्षमा चाहूंगी, क्योंकि आप लोग हमसे बहुत बड़े और मैं आपकी बेटी के समान हूं। अगर आपकी आंखों में नीला चश्मा चढ़ा है तो आपको ये पूरा नीला ही दिखाई पड़ेगा, ठीक कहा महाराज जी। और यदि सफेद चश्मा चढ़ा है तो सफेद दिखाई पड़ेगा, और यदि पीला चश्मा हमने चढ़ा रखा है तो पीला ही दिखेगा। तो महाराज जी सबको थोड़ा थोड़ा, सबका थोड़ा थोड़ा स्वाद चखना चाहिए। हमारी बात को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए, प्रेम से बोलिए जी। परीक्षित जी कितने कारणों से थक गए? 3 कारणों से। एक तो थकान, शिकार खेलते खेलते थक गए। दूसरी आसक्ति, आसक्ति काहे की लगी उन्हें? क्षुधिता, भूख लगी। और त्रस्तो भ्रसम, प्यास लगी। तो थकान शब्द का अर्थ है आलस्य, अकर्मण्यता, और भूख शब्द का अर्थ है आसक्ति, और प्यास शब्द का अर्थ है तृष्णा। 3 बातें यदि हमारे जीवन में आ जाएं तो हमें अपराध जरूर करना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मजबूरी होती है। अब आसक्ति मध्य में परीक्षित जी बोले, शुक्राचार्य जी महाराज बोले, परीक्षित जी ध्यान देना, आसक्ति कहाँ है? बीच में। भूख तो इतनी जबरदस्त है कि मन करता है, जब भूख लगती है तो भूख तो इतनी जबरदस्त है कि मन करता है कि हमें और धन प्राप्त हो, और धन प्राप्त हो। भाई इच्छा कभी मर सकती है, इच्छाएं तो निरंतर हमेशा लगातार बढ़ती रहती है। संसार की उत्तम से उत्तम वस्तु हमें प्राप्त हो, ये भूख है। लेकिन हम अकर्मण, करना कुछ चाहते नहीं है। तो जब करना कुछ नहीं चाहेंगे तो बैठे बैठे थोड़ी मिल जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। परीक्षित जी को भूख बड़ी जबरदस्त लगी और तृष्णा भी जबरदस्त। तो भूख के बिना तो प्राणी रह सकता है। भाई भूखे तो आप रह सकते हैं, लेकिन क्या जल के बिना आप रह सकते हैं? जल के बिना कोई नहीं रह सकता। इनको प्यास लगी तो ये कुछ आगे बढ़े और इन्होंने एक आश्रम में, समीक जी के आश्रम में प्रवेश किया। और राजा समीक जी उस समय ध्यान मग्न थे, ध्यान कर रहे थे। जब ये वहां पहुंचे आश्रम में तो इन्होंने कहा कि मैं राजा परीक्षित, मुझे प्यास लगी है, कोई मेरी आवाज को सुन रहा है? तो जब कोई आश्रम में होता तो परीक्षित जी की आवाज को सुनता। अब परीक्षित जी क्या कर रहे हैं?
जल आशया, जल की तलाश कर रहे हैं। देखो जलाशय शब्द के दो अर्थ हैं और इनको अलग अलग कर लें तो जलाशया जल धन आशया, जल पीने की इच्छा से, कामना से परीक्षित जी अब क्या कर रहे हैं? जल की तलाश कर रहे हैं। जंगल की ओर जाते हैं, सरोवर की ओर जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं जल दिखाई नहीं पड़ता। एक आश्रम दिखाई पड़ा, उसी आश्रम में परीक्षित जी प्रवेश कर गए। प्रवेश तम आश्रमम, लेकिन उस आश्रम में एक महात्मा जी का, एक संत का, एक भगवान का दर्शन हुआ। ददर्श मुनिम आसीनम, मुनिम आसीनम, मुनिम माने मुनि का, आसीनम माने स्थान। मुनि का आश्रम था, एक महात्मा का आश्रम था। राजा परीक्षित जी ने देखा कि महात्मा कैसे बैठे थे। शांतम मीलित लोचनम, शांतम बिल्कुल शांति, मीलित लोचनम अपने नेत्रों को बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। इनका नाम था समीक मुनि। समीक ऋषि के आश्रम में भरतवंशी राजा परीक्षित जी ने प्रवेश किया और समीक मुनि की समाधि लगी हुई थी। तो शांत चित्त समाधि लगी हुई थी समीक जी की। तो मन में विचार आया परीक्षित जी के, और भगवान से अर्जुन पूछते हैं, महाराज समाधि की क्या आवश्यकता है? तो भगवान बांके बिहारी ठाकुर जी हमारे बताते हैं कि अर्जुन निर्विषया मना ही समाधि, मन का विषय रहित हो जाना ही समाधि है। और मान लो कोई आंख बंद करे और कहीं चल रहा है तो क्या वो समाधि है? लेकिन वो समाधि नहीं है। समाधि वो है जब मन में हमारे कोई इच्छा ना हो, कोई कामना ना हो, अच्छा या बुरा, अच्छा भी ना हो बुरा भी ना हो, किसी भी प्रकार की हमारे मन में कोई भी कामना ना हो। महात्मा समीक की समाधि में महात्मा समीक जी शांत बैठे थे समाधि में और भगवान का स्मरण कर रहे थे, ब्रह्म चिंतन में लीन थे। उनका चित्त ब्रह्म चिंतन में लगा था और वे ब्रह्म की खोज में लगे हुए थे। परीक्षित जी ने जाना, तब परीक्षित जी ने आवाज लगाई, लेकिन वह आवाज समीक जी को नहीं सुनाई पड़ी, क्योंकि समाधि में केवल 5 प्रकार की ही आवाजें सुनाई पड़ती हैं। पहले शंख की आवाज, यदि हम समाधि लगाते हैं ध्यान से, अब वो समाधि थोड़ी है कि हम माला कर रहे हैं और गाय बछड़ा दूध पी रही है गाय का और हम माला फेर रहे हैं, तो उसको समाधि नहीं कहते हैं कि
ध्यान हमारा वहाँ है। हम कह रहे हैं भैया जरा बेटा बछड़ा बांध देना, इसको समाधि नहीं कहते हैं। समाधि में हमें कोई भी आवाज नहीं सुनाई पड़ती। एक हम आपको उदाहरण दें। एक जगह कथा हो रही थी, तो वहां पर जनक जी और संत कथा सुन रहे थे, लेकिन जनक जी को आगे बैठाला गया और संतों को पीछे बैठाला गया। तो जो संत थे वह विरोध करने लगे और कहने लगे कि जनक को ये राजा है और मैं संत हूँ, मुझे आगे स्थान देना चाहिए, राजा को आगे स्थान क्यों दिया गया। तो जो कथा कह रहे थे उनको वेद पुराण शास्त्र का बहुत अत्यधिक ज्ञान था। उन्होंने क्या किया कि राजा के महल में आग लगवा दी, और जब आग लग गई तो सैनिक दौड़ करके आए और बोले महाराज जी आपके महल में आग लग गई। तो राजा जनक कहते हैं कि जो राजा हो उसको तुम ले जाओ, मैं तो इस समय कथा का श्रोता हूं, और जो राजा हो उसको ले जाओ। संतों ने देखा और संत वापस हो गए। सैनिक जो आए थे वो वापस हो गए। फिर महाराज जी ने क्या किया कि संतों की कुटिया में आग लगवा दी। तो वहां जो बच्चे अध्ययन करते थे, शिष्य थे संत के, वे दौड़ करके आए और शिष्यों ने कहा कि गुरु जी कुटिया में आग लग गई है। तो गुरु जी ने कथा छोड़ी और अपनी कुटिया देखने चले गए। लौट करके आए और फिर कथा में बैठे। तब महाराज जी बोले कि कथा का श्रोता ऐसा होना चाहिए कि यदि कथा के पांडाल में बैठा है तो फिर इधर उधर मन नहीं जाना चाहिए। अब मान लीजिए कोई समय ही देख रहा है कि व्यास जी के आने का समय अभी कितना है, तो उसका कथा में मन नहीं लग रहा है। व्यास जी कब आएंगे, कथा कब कहेंगे, इस बात में मन लगा हुआ। अरे भाई हम कथा सुनने आए हैं, कथा चाहे जैसी हो, कथा भगवान की चाहे जैसी हो, चाहे जैसे सुनी जाए, और यदि मन से सुनेंगे तो उस कथा का फल हमें जरूर प्राप्त होगा, और ना प्राप्त हो तो आप हमसे मिले आकर के। अगर आपने मन से कथा सुनी है तो उसका फल जरूर प्राप्त होगा, और जब मन लग ही नहीं रहा है कथा में तो फल क्यों प्राप्त होगा। भाई मन तो आपका इधर उधर भटक रहा है, प्रेम से बोलिए। तो ध्यान समाधि 5 प्रकार से लगती है, और समाधि में केवल 5 आवाजें सुनाई पड़ती हैं। पहली आवाज शंख की आवाज, दूसरी आवाज घंटे की आवाज, तीसरी आवाज भौम की आवाज सुनाई पड़ती है, और चौथी आवाज वीणा की आवाज सुनाई पड़ती है, बांसुरी की। धीरे धीरे वीणा की आवाज सुनाई पड़ती है, और 5वीं आवाज अनहद नाद की सुनाई पड़ती है। इसके अलावा समाधि में दूसरी आवाज हमें नहीं सुनाई पड़ती, और ना ही हमारे कानों को किसी की आवाज सुनाई पड़ती। ये समीर जी महाराज ब्रह्मनाद में मग्न थे, समाधि में लगे हुए थे।
परीक्षित जी ने जल मांगा कि आश्रम में कोई है तो मैं भरतवंशी राजा परीक्षित प्यासा हूँ, मुझे जल पिलाओ। लेकिन ये शब्द, ये याचना समाधि में प्रवेश नहीं करती। महात्मा जी के ऊपर इन शब्दों का कोई भी असर नहीं पड़ा। इनके मन में कोई भी बात प्रवेश नहीं की। अब परीक्षित जी के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया कि मैं भरतवंशी राजा और राजा होकर के मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। परीक्षित जी को क्रोध उत्पन्न हुआ तो सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, भरतवंशी राजा परीक्षित ने आवाज लगाई, याचना की, लेकिन जब जल नहीं मिला तो परीक्षित जी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया कि मैं राजा हूं और राजा होकर के मेरी कोई आवाज नहीं सुन रहा है। क्रोध उत्पन्न हुआ। अरे भाई, पानी नहीं मिला था, राजा थे, पानी नहीं मिला था तो क्रोध ना आता, लेकिन क्रोध क्यों ना आता? गीता का सिद्धांत है, कामना की जब पूर्ति नहीं होती, भाई हमारी कामना की पूर्ति ना हो तो क्रोध उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? तो गीता में वर्णन है, कामादि क्रोधो विजायते, कामना से ही तो क्रोध जन्म लेता है। अब हम लोग कथा में बैठे हैं तो समझते चलिए, कामना से ही हमने एक कथा शुरू की। भाई आप लोगों ने कथा प्रारंभ कराई तो कोई इच्छा ही हुई, कामना हुई कि अब की बार धनुष यज्ञ नहीं कराएंगे, अब की हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराएंगे। तो ये इच्छा कहाँ हुई आपकी? इच्छा कहाँ जन्म लेती है? पंडित जी बताएं। नहीं महाराज जी, आप सब लोग अधिकारी हैं। हमने कल भी ये बात कही थी और हम कर्मचारी हैं। हाँ, जैसा आप चलाएंगे वैसा हम चलेंगे। कामना कहाँ उत्पन्न होती है? मन में। भाई इच्छा हमारे कहाँ उत्पन्न होगी? मन में। अगर हमें जल पीना है तो मन ही में तो लगता है कि हमें प्यास लगी है। अभी अभी एक बात बोला था कि कामना पर यदि नियंत्रण हो जाए तो जीवन में हमारे भागवत उतर जाए। हम लोग कामना पर ही तो नियंत्रण नहीं कर पाते। रोज नित्य नूतन नई नई कामनाएं हमारे होती हैं। कभी हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, ये कामना पूरी हो जाए, लेकिन कामना हमारी कभी पूरी नहीं होती। और जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए तो गीता में वर्णन किया गया है, कामादि क्रोधो विजायते। राजा में क्रोध उत्पन्न हुआ क्योंकि राजा रजोगुण था। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्र में। क्रोध के बाद फिर मोह उत्पन्न होता है। वही गीता के श्लोक में 3 लगातार श्लोक गीता में वर्णन किए गए। परीक्षित जी इनके क्रोध उत्पन्न हुआ तो क्रोध में आकर के परीक्षित जी ने एक सर्प उठाया, मरा हुआ एक सर्प उठाया और वह सर्प
समीक जी के गले में डाल दिया। धनुष की नोक से उठाया और ऋषि समीक जी के गले में वह सर्प डाल दिया। और परीक्षित जी अपनी राजधानी वापस लौटा। और जैसे ही वो मुकुट जो जरासंध से जीता हुआ भीम ने लिया था, उस मुकुट को उतारा तो उनको ज्ञान हो गया कि शिकार खेलने गए थे इस मुकुट को लगा करके। तो परीक्षित जी को ज्ञान हो गया कि अरे मुझसे तो अपराध हो गया। अब परीक्षित जी को पश्चाताप हुआ कि मैं पवित्र वंश में, मेरा तो पवित्र वंश में जन्म हुआ है और मैंने अपने ऊपर कलंक लगा लिया। संसार के लोग मुझसे क्या कहेंगे? आश्रम में मैंने एक अपराध कर दिया, एक महात्मा के प्रति मुझसे अन्याय हो गया। परीक्षित जी को पश्चाताप हो रहा है। इस चिंतन में, इस पश्चाताप में परीक्षित जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। और इधर महाराज समीप के गले में जब सर्प देखा तो बालक श्रृंगी ने, भाई बालक श्रृंगी समीप जी का पुत्र था, और पिता के गले में जब सर्प देखा तो इसको क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के कौसकी नदी से जल लिया और मंद पकड़ के जो ही पृथ्वी पर फेंका तो भरतवंशी राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जिसने आश्रम की मर्यादा भंग की है, जिसने आश्रम की मर्यादा तोड़ी है, इति लंघतम मर्यादम तच्छका सप्तमे हानि। जिसने आश्रम की मर्यादा तोड़ी है, ये ज्ञान नहीं रहा साधु संत महापुरुषों के लिए किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। तो मैं उस कलंगार राजा को श्राप देता हूँ कि तक्षका सप्तमे हानि, तक्षक 7 दिन में उसको काटेगा। प्रेम से बोलिए। अब श्रृंगी ने तो राजा को श्राप दिया कि तक्षका सप्तमे हानि। तो परीक्षित जी का तो पक्का हो गया कि 7 दिन में तक्षक काटेगा। लेकिन हमारा आपका क्या दिन निश्चित है? उनका तो दिन निश्चित था कि 7वें दिन उनको तक्षक काटेगा। लेकिन जरा आप बताएं कि हम लोगों के दिन निश्चित है? हम लोगों के एक भी दिन निश्चित नहीं है। पता नहीं किस दिन ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। परीक्षित जी को ये तो पता था कि 7 दिन में तक्षक काटेगा, और हम लोगों को ये भी नहीं पता है कि आज काटेगा कि कल काटेगा कि 5 साल बाद काटेगा, कि बिल्कुल हम गद्दी से उतरेंगे तुरंत काट लेगा। ये निश्चित नहीं है। तो हमने आपको दोनों ही अर्थ बता दिया। 7 दिन में, तभी तो कहते हैं कि उजाले प्रभु की यादों को इधर उधर समय नष्ट मत कीजिए। उजाले प्रभु की यादों के अपने साथ रहने दो। उजाले प्रभु की यादों के अपने साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो। हमारे जीवन की डोर कब कट जाए, किस दिन कट जाए, किस दिन इस
इससे प्राण, इस शरीर से प्राण निकल जाए, क्या हमें पता है? तो बस हम लोग क्या करें, भगवान के नाम का भजन करें, कीर्तन करें और व्यर्थ की बातों में समय नष्ट ना करें, क्योंकि दिन तो साथ ही है। भाई जोड़िए आप, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार, तो दिन तो साथ ही है। इन्हीं 7 दिनों में काल रूपी तक्षक हम लोगों को भी काटेगा। तो जो भगवान ने हमें ये दिन दिए हैं, ये हम लोग व्यर्थ में ना काटें, इधर उधर की बातें करके ना काटें, केवल भगवान के भजन में, उनके सत्संग में, उनके प्रवचन में और उनकी याद करके ही अपने जीवन को काटें। प्रेम से बोलिए। जब महात्मा समीर जी ने अपने नेत्र खोले तो अपने पुत्र को बहुत डांटा, बालक को बहुत डांटा। बेटा, राजा ने यदि जल मांगा तो कारण क्या था? राजा अपनी आय का भाग हम लोगों को न दे तो हम लोगों की आश्रम की व्यवस्था न चले। हम अपनी तपस्या का 10वां भाग उन्हें देते हैं और वो अपनी आय का 6वां भाग हमें देते हैं, तब इस आश्रम की व्यवस्था चलती है। और उस समय ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता है। कलयुग में सब बदल गया है। कलयुग में साधक अपनी साधना नहीं करते हैं। अब कोई साधक नहीं रहा है, कोई भी भाग नहीं देता। गृहस्थ अपनी इनकम का पहले 10वां भाग दान करते थे, लेकिन अब कलयुग में दानी कोई नहीं रहा। तो भाई दान कीजिए, दान करे धन न घटे। जितना दान करेंगे आप लोग उतना ही धन बढ़ेगा। और ना मानो तो करके देख लो। हम तो बिल्कुल सही बात कहते हैं, प्रमाणित बात। ना मानो तो करके देख लो। यदि आप किसी को प्रतिदिन भोजन कराएं तो आपके यहाँ भोजन की कभी कमी नहीं हो सकती। और ये बात मैं बिल्कुल गद्दी पे बैठ करके सत्य कह रही हूँ। और सत्य इसलिए कह रही हूँ कि मेरे ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा है। मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी, लेकिन दान करे धन न घटे। आज ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं परमात्मा ने दिया है, और दिया सब उसी ने है। उसी की कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो प्रेम से बोलिए, मेरी बात मानिए, अत्यधिक दान कीजिए। जितना बन सके आप लोग दान करें। दान करने के अलग अलग नियम है, अलग अलग संविधान है। और ज्यादा मगर इधर बढ़ेंगे तो हमारा समय बढ़ जाएगा, और समय बहुत कम है। बालक को डांटा और कहा कि तुम्हें सहनशील होना चाहिए। साधु शब्द का सीधा अर्थ है कि जो जितना अधिक सहनशील है वो उतना ही अच्छा साधु है। साधु माने सहनशील। बूंद आघात सहाय गिर कैसे, और खल के बचन संत संग जैसे। यदि दुष्ट भी अपनी दुष्टता कर रहा है, हमें दुष्टता के वचन बोल रहा है, तो हमें ऐसे सुनने चाहिए जैसे संत सुनते हैं।
ऐसे बर्दाश्त सरलता से उनको सुनना चाहिए। और अगर संतप्त है तो दुष्ट खल के वचनों को भी सहन कर लेगा, और अगर संतप्त नहीं है तो संतप्त का अभाव है तो फिर ये सिद्धांत उस पर नहीं लागू होता है। तभी तो सिद्धांत आया है कि संत सब जगह है। कहाँ कहाँ है? शैले शैले न माणिक्यम मोतिक्यम न गजे गजे साधवो न ही सर्वोत्तम। साधु सर्व जगह नहीं रहते हैं। साधु जिसको मान के साध लिया जाए। क्रोध, साधु कौन है? जो क्रोध को साध वही साधु। जिसने ईर्ष्या को साध लिया, भाई ईर्ष्या तो बहुत जल्दी आती है तो वो साधु है। बेटा, ये समीप जी अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि बेटा हम लोगों को क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन अंत में सोचा कि परीक्षित जैसे धर्मवान राजा से यदि कोई चूक हुई तो इसमें भी मर्जी किसकी है? विधाता की। इसमें भी कोई दैवी इच्छा है, क्योंकि रामचरित में सती अगर झूठ बोली तो क्यों बोली? ये तो केवल भगवान शिव जानते थे। और तुलसी बाबा ने संकेत भी दिया है कि बहुरी राम माया सिर नावा। भगवान शिव ने राघवेंद्र सरकार की माया को मस्तक नवाया है। सती प्रेर जी झूठ कहा। सती झूठ क्यों बोलती? क्योंकि राम करन चाहे सोई होई। ये भगवान की माया की प्रेरणा है। अब परीक्षित जी से इतना छोटा सा अपराध हो गया, इसमें भी भगवान की इच्छा थी, देवताओं की प्रेरणा थी। और परीक्षित जी के भाग्य में ऐसा था, इसलिए परीक्षित जी से ये अपराध हो गया। पूरी कथा का यदि निर्णय लिया जाए तो तुलसी बाबा ने कहा है, तुलसी जस भव तब बता ऐसी मिले सहाय। आप न आवे ताई पे ताई कहाँ ले जाए। होनी बड़ी प्रबल होती है और होनी होके ही रहती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। होनहार भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। किसके हाथ में है? और हम लोग कहते हैं हमारे हाथ में। भाई हमें यश प्राप्त होगा कि अपयश प्राप्त होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सब विधाता के हाथ में है। वशिष्ठ जैसा ज्ञानी पुरुष और परमात्मा राम बन रहे थे, लेकिन जो होनी थी तो होनी ऐसी हुई कि सब तैयारियां हो गई, लेकिन प्रातः काल क्या हुआ? राम को बन जाना था। समीप जी महाराज अपने पुत्र से कहते हैं कि यदि सर्प डाल भी दिया तो क्या हुआ? ये परीक्षित जी की गलती थी, और यदि गलती हो भी गई तो क्या हुआ? अच्छा, परीक्षित जी ने सर्प गले में डाल दिया तो क्या परीक्षित जी को पानी मिल गया? पानी नहीं मिला, लेकिन अपराध तो कर बैठे। आप लोग कुशल श्रोता हैं, अच्छे श्रोता हैं, और व्यास जी आप लोगों की अत्यधिक
शुद्ध श्रोता हैं, बहुत विद्वान श्रोता हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या निकालें कि परीक्षित जी के भाग में पानी नहीं था, समय उनको पानी नहीं दिलवाना चाहता था। तो जो हमें प्राप्त होना है वो तो होकर के ही रहेगा, चाहे कितने भी उपाय कोई कर ले। जो हमें मिलना है वो तो मिल करके ही रहेगा, और जो नहीं मिलना है हम चाहे कितने भी उपाय कर ले, यदि नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। तो परीक्षित जी से अपराध हो गया, और इधर महात्मा समीक जी ने अपने शिष्य को भेजा कि तुम राजमहल में जाओ और उनसे कहो जाकर के कि तुमसे ये अपराध तो हो गया, ये गलती तुमसे हो गई, तुम्हारे भाग्य में पानी नहीं था, अब जिंदगी भर इनको पानी नहीं मिलेगा। परीक्षित जी को भाई श्राप मिल गया। अब जब प्यास लगी तब पानी नहीं मिला। अब परीक्षित जी वापस आए, शिष्य भी वापस आया, और शिष्य ने संपूर्ण कथा परीक्षित जी को बताई। परीक्षित जी के मन में पहले से ही कष्ट था, और परीक्षित जी बड़े ही दुखी बैठे थे। इसलिए कि मुझसे अपराध हो गया, परीक्षित जी के मन में बड़ी ही ये गलती हुई। तो परीक्षित जी बड़े ही मन में विचार कर रहे थे, और परीक्षित जी को सूचना दी। तो परीक्षित जी ने अपने पुत्र को जन्मेजय को राजा बनाया, और स्वयं शुक्र ताल में शुक्र तीर्थ में आ गए, गंगा के किनारे, और उत्तर की ओर मुख करके भरतवंशी राजा परीक्षित जी बैठ गए। समय क्या हुआ? बैठ गए। जब बैठ गए, संतों को पता चला, धीरे धीरे संतों को पता चलने लगा। परीक्षित जी के पास संत एकत्र होने लगे, महात्मा एकत्र हुए। कौन कौन महात्मा आए? भागवत में श्लोक में आता है, पाराशर, महात्मा पाराशर। ये कौन थे? पाराशर वेद व्यास जी के पिताजी। गौतम अष्टावक्र जी आए, और महाराज स्वयं द्विपायनो गाद सुतो रामा विश्वामित्र जी